आपके घर में भी इस तरह का टिक्की मेकर या कबाब मेकर पड़ा हुआ है और आप इसको यूज़ नहीं करते, तो आज मैं उसका ऐसा फ़ायदा बताने वाली हूँ कि आप हैरान हो जाएँगे कि इसको हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश-आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। और टिप्स की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, भई चैनल को आप लोग देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखा करें, लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। भी ब्रेड लेके आती हैं, 2 या 3 दिन पड़ी रहती है, उसके बाद जो है वो हार्ड हो जाती है, उसको हम खाते हैं तो उसका वो टेस्ट भी नहीं रहता। तो उसको हम किस तरीके से सेफ रख सकते हैं कि उसका टेस्ट जो है वो बरकरार रहे, तो हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। तो आप देखिएगा कि आपकी ब्रेड जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बनाना लेके आते हैं, तो बनाना जो है 2 दिन पड़े रहते हैं, तीसरे दिन भाई वो ब्लैक हो जाते हैं और वो खाने वाले नहीं रहते। तो अगर आप इस तरीके से टिश्यू को गीला करके या कॉटन का कोई कपड़ा जो है उसको गीला करके इसका जो टॉप है उसके ऊपर लगा देंगे तो बिल्कुल भी केला ख़राब नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई इस्त्री जो है उसकी वायर जो है वो बिखरी रहती है, तो किस तरीके से हम इस्त्री की जो वायर है उसको कवर करके रख सकते हैं। आपने बोतल का ढक्कन ले लेना है और उसमें सुराख कर लेना है, और सुराख करने के बाद आप इस तरीके से डबल करके डोरी डालेंगे और उसके अंदर से फिर इस तरीके से आप उसकी नॉट लगा लेंगे ताकि डोरी जो है निकले नहीं। और उसके बाद उसके फ्रंट वाले पार्ट पे भी नॉट लगाएंगे और उसके बाद जो है आप आसानी के साथ जो है अपनी इस्त्री जो है उसकी जो वायर है, तार है, उसको कवर करके रख सकते हैं। आप इस्त्री की तार जो है बिखरी हुई नहीं रहेगी और गंदी भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हमने इसको डाल के, आप इसमें लास्टिक भी डाल सकते हैं, डोरी भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आप डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से आपका ढक्कन आराम से ईजिली इसके ऊपर कवर रहेगा और आप इसको ईजिली खोल के यूज़ भी कर सकेंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे किचन का सिंक जो है अक्सर ही हम बर्तन वॉश करते रहते हैं तो वो इस तरीके से गंदा हो जाता है और उसके ऊपर जो है निशान वगैरह पड़ जाते हैं। तो किस तरीके से हम अपना सिंक जो है उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आपने आलू, जो कभी हमारे घर में कभी कभी आलू आते हैं तो वो सही नहीं होते हैं, उनमें से अक्सर पुराने आलू आते हैं तो उनके अंदर से स्मेल वगैरह आती है। तो उन आलू को जो है हम डस्टबिन में फेंकते हैं, तो हमने उन आलू को डस्टबिन में नहीं फेंकना है, उसको हम क्लीनिंग में यूज़ करेंगे। तो आपने आलू के ऊपर नमक लगाना है और नमक लगा के इस तरीके से आपने अपने सिंक को जो है क्लीन करना है। तो आप देखिएगा कि आपका जो सिंक है कितनी आसानी से साफ़ हो जाएगा, चमक जाएगा, उसकी शाइन जो है दोबारा से वापस आ जाएगी। ऐसे ही लगेगा जैसे अभी इसको हम न्यू खरीद के लाए हैं। तो आप लोग मेरी टिप्स को फॉलो भी किया करें और बार बार कहना पड़ता है कि भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ कितने अच्छे से हमारा जो सिंक है उसकी शाइनिंग जो है दोबारा से वापस आ गई है और बहुत अच्छे से नीट क्लीन हो चुका है। आप इसमें जितने मर्ज़ी बर्तन वॉश करें, अब पुराना होने की कोई टेंशन नहीं है। बस आलू जो है उसको आप ख़राब वाले आलू को संभाल के रखें, उसके बाद उससे क्लीनिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के स्विच लगे होते हैं और छोटे बच्चे जो हैं उनको तो शौक होता है कि इनके अंदर हम उंगली डाल के देखें कि ये क्या है, और बच्चे जो हैं इनको छेड़ते हैं। तो हम किस तरीके से अपने बच्चों की सेफ्टी कर सकते हैं। वाइप्स आते हैं तो उनके ऊपर, या टिश्यू लेके आते हैं तो उनके ऊपर इस तरीके की ये उसकी कैप होती है। आपने इसको जब आप वाइप्स का वो खाली रैपर फेंकते हैं तो उसका ये वाला कवर उतार लें और उसके बाद इस तरीके से आप इनको स्विच के ऊपर लगा दें। फिर बच्चे जो हैं वो जितना मर्जी छेड़ें, उनकी सेफ्टी रहेगी। आप इस तरीके से खोलें और इसको यूज़ करें और उसके बाद जो है आप दोबारा से आप इसको बंद कर दें तो आप देखिएगा बच्चे ढूंढते रहेंगे कि स्विच किधर गए। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दूध बॉयल करते हैं और अक्सर ही हमारा दूध जो है बाहर पड़ा रहे तो वो ख़राब हो जाता है। तो हम अपने दूध के अंदर अगर एक इलायची डाल के उसको बॉयल करेंगे तो आपका दूध जो है 2 दिन भी बाहर पड़ा रहेगा, फ्रिज में नहीं रखा जाएगा, तो दूध हमारा ख़राब नहीं होगा। ये टिप जो है बहुत गर्मियों में स्पेशली बहुत वर्क करती है। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें और उसके बाद इसको आप बाहर कवर करके रख। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि क्लीनिंग को ही लेके हैं। आपने एक बाउल के अंदर पानी ले लेना है और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मीठा सोडा और स्पंज को इसमें इस तरीके से डाल के हम जो है
बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज है लेकिन ये ख़राब है, हम इसको यूज़ करेंगे क्लीनिंग में, दोबारा से इससे बर्तन वॉश नहीं करेंगे। तो इस तरीके से डिप कर लेंगे और इसके बाद हम ले लेंगे ग्लव्स और ग्लव्स को चढ़ाएंगे अपने हाथ के ऊपर। स्पॉन्ज और ग्लव्स देखिए किस तरीके से आपके घर की क्लीनिंग, आपके काम को जो है मेंटेन कर देंगे। आपका जो आपने काम है 1 घंटे में करना है वो आप 10 मिनट में करके उस काम को फारिग हो जाएंगे। तो टाइम की भी बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी। तो चलते हैं देखते हैं कैसे हम क्लीनिंग करेंगे। फर्नीचर के ऊपर बाज़ औक़ात इस तरीके से दाग पड़ जाते हैं, कभी तेल का या बच्चे इंक वगैरह का दाग लगा देते हैं, तो उसको उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से स्पून जो है मीठे सोडे वाले पानी में डाल के उसको इस तरीके से उस निशान के ऊपर, उस दाग के ऊपर जो है आप उससे थोड़ा सा हल्का हल्का रब करेंगे तो आप देखिएगा आपका निशान जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह होगी सारी की सारी साफ, बस कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और उसके बाद ग्लव्स वाला जो हैंड है उससे आप इसको अच्छे तरीके से नीट कर लें। बस 1 या 2 मिनट लगेंगे और आपका फर्नीचर जो है चमकने लग जाएगा। इतना महंगा फर्नीचर होता है भाई, इसकी हिफाजत तो करनी चाहिए और हमने छोटी सी ट्रिप्स के साथ इसकी हिफाजत करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हर घर में तकरीबन इस तरह का ब्रश होता है, ये कपड़ों के ऊपर से उसकी वूल वगैरह साफ़ करने के लिए होता है, कोट वगैरह जो होते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए होता है। और जब ये ख़राब हो जाता है तो इसको हम समझते हैं कि अब ये ख़राब हो गया तो हम इसका क्या यूज़ करें। तो इसका भी मैं आपको बड़े अच्छे वाला यूज़ बताने वाली हूँ, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपने ग्लव्स ले लेना और ग्लव्स को इस ब्रश के ऊपर अच्छे से चढ़ा लेना है। और उसके बाद देखिएगा इससे हम क्या काम लेंगे। आप अपनी जो पैलिंग है, दीवारें हैं, उनकी अच्छे से क्लीनिंग, अपनी अलमारियां हैं, दरवाजे हैं, उनकी अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि आपके दरवाजे वगैरह जो हैं उनको किसी भी चीज़ से साफ़ करते तो वो अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। लेकिन अगर इस ब्रश के ऊपर आप ग्लव्स डाल के आप क्लीनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दरवाजे जो हैं सेफ भी रहेंगे, उनको पानी वगैरह भी नहीं लगेगा और उनकी अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग वाली टिप है। हर घर में इस तरीके का टिक्की मेकर जो है, कबाब मेकर, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, ये मौजूद होता है। और इससे टिक्कियाँ तो बहुत कम ही बनती हैं, इसका बहुत अच्छा यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। ख़ास तौर पे जो बिगनर्स बच्चियाँ हैं उनको रोटी का जो पेड़ा है, आटे का जो पेड़ा है, रोटी बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनसे रोटी गोल नहीं बनती, उनका पेड़ा गोल नहीं बनता। तो आपने सबसे पहले तो अपने हाथ जो हैं अच्छे से वॉश कर लेनी है और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के इस तरीके से हमने आटे को जो है प्लेट में, आपने इसको इस तरीके से हाथों से प्रेस करके थोड़ी सी इसको मोटा मोटा तय लगा के इसको रख लेना है। और उसके बाद आप देखिएगा कितनी आसानी के साथ इससे हम पेड़े बनाएंगे। आप देखिएगा कि बहुत अच्छे आपकी गोल रोटी बनेगी और बहुत गोल। आपने इसको खुश्क आटे में लगा के और उसके बाद आपने जितने आपने पेड़े बनाने हैं उतनी जगह पे आप इसको प्रेस करते जाएंगे तो आप देखिएगा कि आपकी जो रोटी है वो बहुत अच्छे से नीट वाली गोल बनेगी। तो ये देखें, एक पेड़ा ये इसके अलावा 2 या 3 पेड़े इसके बनाऊंगी और बाकी जो आटा बचेगा उसको दोबारा से फिर आप इसी तरीके से प्रेस करके उसके भी आप पेड़े बना सकते हैं। तो आप देखिएगा कितने गोल वाले जो पेड़े हैं वो बन जाएंगे। और बहुत अमेजिंग वाली टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, स्पेशली बिगनर्स बच्चियों के लिए ये बहुत ही अमेजिंग वाली टिप है। हाथों से पेड़ा गोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप देखिएगा कि कितनी आसानी के साथ, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद इसको आप बेलन के ऊपर, बेलन से बेल के रोटी बनाए तो आपकी रोटी जो है वो भी बहुत अच्छे वाली गोल वाली रेडी होगी। तो है ना अमेजिंग वाला। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और देखें जी कैसी अमेजिंग वाली टिप्स आपके साथ शेयर होती